हाय गाइस। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आज तक जितना भी मैंने सीखा है वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, उससे सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो सबसे पहला लेसन था, जिसने मुझे आसानी से हेल्प की कि मैं आगे बढ़ सकूँ, वो था कि जो भी आप वेब पेज पे देखते हैं, सब कुछ एक बॉक्स है सिर्फ, ठीक है? और उस बॉक्स को अलाइन करना, उस बॉक्स को सही जगह पे लगाना, रखना, वही है वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ठीक है? और उसको सही से डिज़ाइन करना बस, ठीक है? तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं समझाता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक बॉक्स है हाय हेलो, ठीक है? एंड वैसे में 2-3 और बॉक्सेस है मेरे पास, ठीक है? एक पैराग्राफ बॉक्स है, ठीक है? जैसे अबाउट अस, ठीक हो गया, ठीक है? और मान लीजिए मेरे पास एक कुछ भी जैसे लिस्ट है, ठीक है? कुछ भी, ठीक है? ऐसे मेरे पास एक वेबसाइट है। अब जैसे ये वेबसाइट यहाँ पे रनिंग है, इस यहाँ पे भी खुला हुआ पेज है। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो वेबसाइट हमेशा बॉक्सेस में डिवाइडेड है। मतलब सबसे बड़ा बॉक्स है वो है बॉडी, उसके अंदर है H1 बॉक्स जो मैंने अभी बताया, फिर पी बॉक्स आता है, एक पी टैग मतलब बॉक्स, ठीक है? ऑयल है। और इन सारे बॉक्सेस में आप देख रहे हैं कुछ कलर्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? वो कलर्स क्या है? ये कलर्स है मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर्स, ये सारी चीजें। अब हर एक बॉक्स को, इसको बोलते हैं CSS बॉक्स मॉडल। हर एक बॉक्स में कुछ चीजें होती है भाई, उसको स्टाइल करने के लिए, ठीक है? हर एक बॉक्स की कुछ चीजें होती है उसको अलग से स्टाइल करने के लिए। पहले तो ये जो बॉडी है, उस अब जो बॉक्स होता है, उसके उसकी बॉर्डर होती है बॉक्स की। तो जो ब्लू चीज आप अंदर देख रहे हो ना, वो बॉर्डर के अंदर का कंटेंट है सारा का सारा, ठीक है? और आप जो बाहर देख रहे हो ऑरेंज लाइंस, वो है मार्जिन, मतलब कि बॉक्स की बॉर्डर के बाहर कितनी स्पेस छोड़नी है वो। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मार्जिन 8 पिक्सल है, जो ये आ रहा है यूजर एजेंट स्टाइल शीट से। मतलब कि ब्राउजर है ना, डिफॉल्ट कुछ स्टाइल्स लगा रहा है बॉडी बॉडी के ऊपर। वैसे ही H1 पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ब्राउजर ने लगाई हुई स्टाइल आप देखेंगे। आप इस स्टाइल को अपनी स्टाइल से ओवरराइट कर सकते हैं, बट अभी स्टार्टिंग में ब्राउजर ने ये स्टाइल्स लगाई हुई है। जैसे उसने कहा है कि मार्जिन मार्जिन कुछ 0.67 EM दिया हुआ है इसने, ठीक है? तो उस तरीके से ब्राउजर की कुछ स्टाइल है। वैसे ही ओएल पे भी कुछ डिफॉल्ट स्टाइल्स लगी हुई है, ठीक है? अब आप ओएल को देखोगे ना, तो ओएल में ऑरेंज बॉर्डर्स आ रही है, जो टॉप और बॉटम पे आ रही है वो मार्जिन है, और ग्रीन बॉर्डर्स आ रही है लेफ्ट साइड में, ठीक है? वो है पैडिंग। मतलब कि पैडिंग का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा ही होगा कि बॉर्डर के अंदर की जो स्पेस होती है उसको पैडिंग बोलते हैं। मतलब बॉर्डर बॉर्डर से लेके इनसाइड कंटेंट के बीच में जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं हम पैडिंग, ठीक है? तो आप पैडिंग भी आप अलग से लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब मैंने बोल दिया, मैंने ये CSS फाइल दूसरी बनाई हुई है साइड में, उसको कनेक्ट की हुई है यहाँ पे, ठीक है? मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं बोलूँगा कि भाई जैसे H1 है, ठीक है? H1 H1 टैग को पकड़े हम, और उसको हम मार्जिन बॉटम दे देते हैं। मार्जिन बॉटम दे देते हैं कुछ 100 पिक्सल का। तो हर एक बॉक्स के नीचे अब बॉटम मार्जिन 100 पिक्सल आ गया होगा। आप H1 पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं मार्जिन बॉटम 100 पिक्सल आ गया। उसी तरीके से अगर मैं बोल दूं, ठीक है, कि पैडिंग हर हर तरफ पैडिंग ऑल, ये सिर्फ पैडिंग बोलने का मतलब है पैडिंग ऑल 20 पिक्सल, हर तरफ 20 पिक्सल पैडिंग आ जाएगी। अब मैं वापस H1 पे जाऊंगा, आप देख सकते हैं हर तरफ H1 पे पैडिंग आ गई है, ये आ गई है 20 पिक्सल की, ठीक है? और आपने जो स्टाइल की है आपको वो यहाँ दिखेगी। आप यहाँ से कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ें कर सकते हैं, पर ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी कोड में। यहाँ सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको ये फीचर दिया हुआ है क्रोम या फिर जो भी आप ब्राउजर यूज़ करें उसने, ठीक है? हाँ। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो ये तो समझ में आ गया कि भाई कुछ बॉक्स मॉडल होता है, उसमें मार्जिन जो बॉर्डर के आउटसाइड जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं, ठीक है? इनसाइड स्पेस को आप बोलते हैं पैडिंग। और जो बॉर्डर होती है वो, अब हम अगर हमें बॉर्डर दिखानी है तो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं अगर मैं बॉर्डर बोल के यहाँ पे बोलूँ 1 पिक्सल की बॉर्डर चाहिए मुझे सॉलिड, और वो कलर में रेड कलर होनी चाहिए। तो देखिए हर एक के ऊपर बॉर्डर आ गई। अब एक्सपेरिमेंट और आसान हो जाएगा। अगर मैं पैडिंग निकाल दूंगा तो आप देखेंगे जो बॉर्डर और इस बीच में जो स्पेस है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से अगर मैं मार्जिन निकाल दूंगा तो जो डिफॉल्ट मार्जिन होगा वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? उस तरीके से। तो ये है सिर्फ बॉक्स मॉडल समझना। आगे बढ़ते हैं हम। हर एक बॉक्स है ना जो भी आप देख रहे हैं जो पेज पे, वो उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, उसके कुछ टाइप है। तो सबसे पहला जो ब्लॉक्स का टाइप है, ठीक है, वो है ब्लॉक लेवल बॉक्स। ब्लॉक जो होते हैं ब्लॉक, अब ब्लॉक से समझ में आता है कि भाई ब्लॉक कर रहा है वो कुछ किसी चीज को। तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट या ब्लॉक टाइप के बॉक्स क्या होते हैं, वो है ना, वो ऐसे बॉक्सेस होते हैं जो अपनी लाइन में किसी और को नहीं आने देते। मतलब ये अपने, समझ लीजिए अपने बिस्तर पे किसी और को नहीं सोने देते, वैसे लोग होते हैं ये।
तो ये H1 है, वो आप देख सकते हो उसकी लाइन में अब दूसरा H1 नहीं आ सकता, ये दूसरा कुछ भी नहीं आ सकता, वो अकेला ही अपने बेड पे सोएगा पूरा पसर के। तो वैसा है। अगर आपने इसको ऐसे भी बोल दिया कि भाई H1 भाई साहब आपको विड्थ लेनी है 50 पिक्सल, आपको फिर सिर्फ बेड का 50 पिक्सल हिस्से में ही आपको सोना है, तो वो 50 पिक्सल में ऐसे पूरा मुर्गा बन के सो जाएगा, पर किसी और को बेड पे नहीं आने देगा फिर भी, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स, जो दूसरी चीज को साइड में नहीं आने देते अपने पास। इनके बाद आते हैं हम दूसरे टाइप ऑफ एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है इनलाइन एलिमेंट्स। तो इनलाइन एलिमेंट्स कौन से दिखाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि इनलाइन एलिमेंट किसको बोलते हैं कि जो अपनी लाइन में से मतलब अपनी लाइन में ही रहे, जितनी उनको स्पेस चाहिए उतनी ही ले। जैसे इटालिक टैग है आई वाला, अगर मैं इसमें कुछ भी लिखूंगा ना तो आप देख पाएंगे कि ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे रेंडर हो रहा है। ये इटालिक मतलब टेक्स्ट थोड़ी स्टाइल में आती है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाता हूँ आपको। इस पे ये देखिए, अगर आप ओएल पे हवर करते हैं ना तो ये पूरा का पूरा स्पेस ले रहा है, पूरा बेड रोक के सो रहा है एकदम। लेकिन आई पे आप जाएंगे ना तो ये एकदम इनलाइन ही आ रहा है, एक ही लाइन में आएगा, सिंपल सा। काफी संत आदमी है ये, इसको जितनी जगह चाहिए ना उतनी ही लेगा। अब मान लीजिए अगर आपने आई को बोला यहाँ पे जाके कि भाई आई तुम ले लो यार विथ एकदम 100%, क्या विथ तुम 200 पिक्सल विथ ले लो, चलो ठीक है। तुम हाइट ले लो, मान लो तुम हाइट ले लो 400 पिक्सल, ठीक है। और ये अगर मैं इस पे अप्लाई करूंगा ना, आप देखेंगे फिर भी ये विड्थ और हाइट इसकी अगर मैं इंस्पेक्ट करके दिखाऊं आपको, उतनी ही लेगा। विड्थ और हाइट अप्लाइड है फिर भी वो उतनी लेगा। एकदम संत आदमी है, जितना चाहिए उतना ही लेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं लेगा वो। अगर मैं यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर दे दूं तो आपको बेहतर दिखा पाऊंगा मैं। अगर मैं बैकग्राउंड कलर पे जाता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ वायलेट कलर बैकग्राउंड, और मान लीजिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ वायलेट बैकग्राउंड कलर आ रहा है पर हाइट विड्थ सेम है। पर ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो है ना, उनको अगर मैं बैकग्राउंड कलर दूं, कोई भी दे देते हैं, जैसे अभी येलो जैसे दे दिया, तो ये जो हमने विड्थ और हाइट डिफाइन की है उतना ही बैकग्राउंड कलर लेगा, पर फिर भी आउट ऑफ अगर जा रहा है तो वो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसको मैं हाइट दिखा देता हूँ, कुछ दे देते हैं जैसे 100 पिक्सल, तो वो विड्थ दे देते हैं मान लीजिए 200 पिक्सल, और हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल। देखिए वो पूरा का पूरा कलर हो रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे आप देखोगे इनलाइन एलिमेंट पे आप विड्थ हाइट अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या आप मार्जिन वार्जिन अप्लाई कर सकते हैं? मार्जिन जैसे अगर मैं बोल दूँ इसको 60 पिक्सल मार्जिन ले ले, हाँ मार्जिन अप्लाई हो सकता है, पर विड्थ हाई अप्लाई नहीं हो सकती है, ठीक है। और लेकिन आप देख रहे हैं मार्जिन भी सिर्फ और लेफ्ट और राइट में अप्लाई हो पा रहा है, टॉप और बॉटम में अप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो क्या आप पेडिंग देख सकते हैं? तो पेडिंग दे के देखते हैं हम। मैं पेडिंग दे दूं ना अगर, हाँ पेडिंग पूरा का पूरा अप्लाई हो सकता है, पर मार्जिन तो सिर्फ लेफ्ट राइट ही अप्लाई होगा, ठीक है। पेडिंग का मतलब होता है बॉर्डर और कंटेंट के बीच का स्पेस। तो देखिए ये बॉर्डर और कंटेंट के बीच का स्पेस 60 पिक्सल हो गया, ये 0 पिक्सल, ये 60 पिक्सल, ठीक है, हो गया। तो ये है हमारा इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट की खासियत ये है कि आप उस पे विड्थ और हाइट अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इससे फायदा क्या होता है हमें, कि हम है ना कोई भी पैराग्राफ है जैसे ये, ठीक है, हम उसके अंदर ही हम सीधा अपना इनलाइन एलिमेंट यूज कर सकते हैं। तो हमें कुछ जो टेक्स्ट होती है, ठीक है, उसको अगर इटैलिक में लिखना है, कुछ हम दिखाना चाहते हैं कि गांधी जी सेड ह्यूमैनिटी इज ग्रेट, ऐसा कुछ हमें दिखाना हो, अगर इसको इसको अगर मान लीजिए मुझे इटैलिक में दिखाना हो, तो मैं इसके आजू बाजू सिर्फ आई लिख दूंगा ऐसे, ठीक है, ऐसे करके इटैलिक टैग। तो आप देख सकते हैं ये इटैलिक में आएगा। आई एम सॉरी मैंने कुछ गलती कर दी यहाँ पे, हाँ ये आ गया इटैलिक के अंदर। और जो स्टाइलिंग थी वो अप्लाइड हो गई है, जो मैंने यहाँ पे दी थी वो, पर उसमें विड्थ हाइट अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो विड्थ हाइट में निकाल देता हूँ, वैसे मार्जिन भी निकाल देते, बॉर्डर भी निकाल देते, किसी चीज़ का कोई काम नहीं है अब हमें, ठीक है, बैकग्राउंड भी निकाल दिया। सो इस तरीके से इटैलिक में आ गया। अब जैसे सेम चीज़ें हम कर सकते ए टैग के साथ, ठीक है। तो अगर आपके पास ए टैग है, ए टैग भी एक क्या बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैं इसको करूँ गो गो गूगल, या फिर करूँ गो टू गूगल यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको लिंक दे देता हूँ गूगल की,
अगर आप जाएंगे यहाँ पे आपको ये इनलाइन एलिमेंट मिल जाएगा। इनलाइन एलिमेंट की खासियत बाजू में आने देंगे दूसरे इनलाइन एलिमेंट्स को, इसने बाजू में दूसरे इसको आने भी दिया, पर आप विड्थ और हाइट अप्लाई नहीं कर सकते। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे ए टैग पे भी अप्लाई करूँ तो आप देखेंगे विड्थ और हाइट अप्लाई नहीं होगी, सॉरी ऐसे, ठीक है। देखेंगे आप विड्थ और हाइट अप्लाई नहीं हो रही है, बाकी सारी चीज़ अप्लाई होगी। ए टैग पे भी मार्जिन अप्लाई हुआ, लेकिन विड्थ और हाइट तो वो भाई उतनी ही लेगा, एकदम संत आदमी की तरह, ठीक है। यही है हमारा, ये हो गया हमारा इनलाइन एलिमेंट टाइप। हमने देख ली कि इनलाइन के साथ क्या दिक्कत है भाई, कि आप उसको विड्थ और हाइट नहीं दे सकते हो, पर फायदा क्या होता है बाजू में, मतलब तो आप उसको एक द फ्लो में यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। मान लीजिए आपको कहीं भी ऐसे पैराग्राफ के अंदर इनलाइन यूज करना हो ना, ठीक है, तो आप सीधा आपको ए टैग का लगा सकते हो अंदर ही सीधा, और वो इनलाइन हो जाएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे अगर साइड में जाके, तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन में आ गया है, ठीक है। और जो इससे पहले आ गया, मतलब एक लाइन में सब कुछ आ सकता है। मैं स्टाइल्स निकाल देता हूँ वापस, इसकी कोई काम नहीं है हमें उसका। तो हमने देख लिए दो टाइप के एलिमेंट है, एक तो है इनलाइन एलिमेंट और दूसरे तो है ब्लॉक एलिमेंट। अब ब्लॉक एलिमेंट के साथ अपनी खूबी और खासियत है, इनलाइन एलिमेंट की अपनी खूबी और खासियत है और अपनी दिक्कतें हैं। तो तीसरे एलिमेंट है हमारे पास जो है इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, जो इनलाइन भी है और ब्लॉक की भी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। तो हम पहले तो नोट्स में डाल देते हैं इनलाइन इनलाइन एलिमेंट क्या है। वो है नो विड्थ एंड हाइट कैन बी अप्लाइड, मतलब हाइट विड्थ नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन दूसरों को आजू बाजू आने देता है वो, ठीक है। अब तीसरा जो टाइप है वो है इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट के साथ क्या चीज है कि भाई वो है ना विड्थ और हाइट आप उस पर यूज कर सकते हैं, प्लस अलाउ करता है, अलाउ अलाउ अदर एलिमेंट अदर इनलाइन एलिमेंट इनलाइन, और दूसरे जो इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना उसको वो पास में आने देगा, ठीक है। तो वो हम सीखते हैं अब यहाँ पे जाके कि कैसे होता है ये चीज़ें। अब इनलाइन ब्लॉक का एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो वो है इनपुट टैग, ठीक है। इनपुट टैग, बटन टैग, वो सारे इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये एक इनपुट है, फिर इनपुट टैग है, इनपुट टेक्स्ट, और मैं एक लेता हूँ बटन, इसमें लिख देता सबमिट, ठीक है। अब मैं अगर जाऊंगा यहाँ पे आप देखेंगे ये इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स आ चुके हैं हमारे पास। अब मैं अगर इनपुट एलिमेंट को स्टाइल कर दूं, अगर विड्थ दे दूं 600 पिक्सल कुछ बहुत बड़ा, हाइट दे दूं कुछ 200 पिक्सल अराउंड, ठीक है, तो एक बड़ा सा मेरे को बॉक्स मिल जाएगा। क्या दिक्कत है इसके साथ? अच्छा अच्छा, ऐसे करना है हमें, सॉरी, ओके हो गया। देखिए बहुत बड़ा सा बॉक्स आ गया मेरे सामने। अगर मेरे को मुझे सबमिट बटन को भी अगर स्टाइल देना है तो मैं बटन को भी स्टाइल दे सकता हूँ उसको। वो इनलाइन ब्लॉक है पहले से ही, बाजू में भी लोगों को आने दे रहा है, विड्थ हाइट भी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। 100 पिक्सल विड्थ दे देते हैं, हाइट दे देते हैं कुछ 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, ठीक है। इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको जो भी इनलाइन ब्लॉक पे मीन्स साइड टू साइड भी आते हैं चीज़ें, और चीज़ें साइड टू साइड भी आ रही है, एंड चीज़ें प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है ब्लॉक की भी, इनलाइन और ब्लॉक दोनों कंबाइंड, ठीक है। तो ये हमें क्यों करना पड़ा, इसका रीज़न ये है कि अगर हमें कोई चीज़ बनानी है, कुछ जैसे जैसे हमें बनानी है हेडर, तो उसमें हमें इनलाइन मतलब चीज़ें लाइन में भी चाहिए, एक लाइन में भी चाहिए, प्लस हमें उसकी विड्थ हाइट भी एडजस्ट करनी है, इसलिए हमने ये चीज़ें बनाई थी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि कैसे हम इससे कुछ डिज़ाइन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, मैं इसको निकाल दूँ, ये सारी चीज़ें अब हमें कोई काम की नहीं है, हम निकाल देते हैं थोड़ी देर के लिए इसको। और मैं इधर भी CSS से स्टाइल्स भी हटा देता हूँ अब, ठीक है। और हम आ जाते हैं अब कुछ छोटा सा कुछ बनाने में। क्लीन पेज है हमारे पास। सो मान लीजिए मेरे पास ये पी टैग है, ठीक है। उसमें मैंने लिखा अबाउट अबाउट अस, ठीक है। और ये कॉन्टेक्ट अस पेज, दो साइड में पेज पड़े हैं कहीं जैसे हमारे पास, तो कॉन्टेक्ट अस, फिर FAQ का कोई पेज है आगे। अब मान लीजिए आपको ये सारी चीज़ें एज ए हेडर चाहिए साइड बाय साइड, ठीक है।
आप कैसे ले सकते हैं इसको, तो आप बोलेंगे भाई सारे पी टैग पकड़ लो। अभी तो हमारे पास सिर्फ इतने ही पी टैग है और सबको हम स्टाइल कर रहे हैं, तो एक साथ हम ऐसे ही पकड़ सकते हैं सबको और बोल सकते हैं अभी जो ये डिस्प्ले ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना, उसको मैं चेंज कर सकता हूँ इनलाइन ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलूंगा ना, अगर यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ये सारे के सारे इनलाइन ब्लॉक बन जाएंगे, स्टाइल आ जाएंगी यहाँ पे और ये बाजू बाजू में दिखने लगेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनको विड्थ भी अप्लाई कर सकता हूँ। विड्थ आप 100 पिक्सल लो भैया, ऐसे बोल सकता हूँ आप इनको। तो विड्थ ले लेंगे, ये लोग को मैं बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ, लाइट ग्रीन बैकग्राउंड कलर, लाइट ब्लू में बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, लाइट ब्लू बैकग्राउंड कलर ले लिया। मैं चाहता हूँ इन लोगों के पास कुछ हाइट हो, तो या तो मैं हाइट दे सकता हूँ 100 पिक्सल जैसे, ठीक है। तो हाइट से क्या होगा कि ये ना हाइट ले लेंगे पर ये चीज़ सेंटर में नहीं आएगी, मतलब कि इसकी सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर नीचे चली जाएगी। और अगर मुझे इसको सेंटर में भी लेना है और हाइट भी दे देनी है, तो मैं कुछ पेडिंग अप्लाई कर दूंगा, जैसे पेडिंग 20 पिक्सल। इससे क्या होगा मैं दिखाता हूँ आपको कि एलिमेंट्स है ना, जो ये एलिमेंट है उसकी बॉर्डर से, ये कंटेंट एलिमेंट का और उसकी बॉर्डर का डिस्टेंस के बीच में स्पेस आ जाएगा। तो हर बाजू वो स्पेस आ जाएगा 20 पिक्सल। तो हाँ, एग्जैक्टली सेंटर में नहीं आएगा पर वो बॉर्डर से थोड़ा हटके हो जाएगा। अब मुझे अगर इस टेक्स्ट को, ये पूरे के पूरे जो इसका ब्लॉक है उसके सेंटर में लेना है ना, तो एक प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट की, जो आप जिससे सारी टेक्स्ट सेंटर में अलाइन हो जाती है, उसको बोलते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसमें आप अगर एंड बोलेंगे तो सारी टेक्स्ट एंड में अलाइन हो जाएगी इस तरीके से। अगर आप बोलेंगे सेंटर, तो ये सारी की सारी टेक्स्ट सेंटर में अलाइन हो जाएगी इस तरीके से। और ये है हमारे इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। सो ऐसे आप हेडर बना सकते हैं, इसकी बहुत जगह इसके यूजेस है जो कि हम आगे देखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, जो कि होगा कि हम ये सारे जो बॉक्सेस हैं उनको अलाइन कैसे कर सकते हैं प्रॉपरली वेब पेज के अंदर, जिससे बनता है लेआउट किसी वेबसाइट का। सो जैसे कि आप मान लीजिए ये तीनों के तीनों जो बॉक्सेस है उनको अगर आप अलाइन कर दीजिए राइट में, ठीक है, और लोगो लगा दीजिए लेफ्ट में, सो वो अलाइनमेंट एंड प्रॉपर स्पेसिंग हो अगर, तो ये एक अच्छी हेडर बन जाएगी, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि होगा फ्लेक्स बॉक्स। सो ये फ्लेक्स बॉक्स क्या है, कैसे ये हमारी हेल्प करता है फ्लेक्सिबल लेआउट बनाने में, ठीक है, कि जो भी आपका लेआउट होगा वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होगा। अगर विड्थ छोटी होती है तो वो आराम से मोबाइल विड्थ के लिए भी अब थोड़ा सा चेंजेस कर देगा अपने आप में। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि होगा फ्लेक्स बॉक्स। सो बी एक्साइटेड, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।